and then you'll die. वालेकुम एवरीवन, हाउ यू आर डूइंग, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि बीटीसी अब फर्दर कहाँ मूव कर सकता है, बीटीसी की लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी हैं और बीटीसी अपने के स्टैंड को रिस्पेक्ट दे के अभी करंट अपनी मूवमेंट कर रहा है। इस वक्त हम स्टैंड कर रहे हैं बीटीसी के हाल्विंग से 8-9 दिन पहले। तो जैसे कि पहले भी बीटीसी ने हाल्विंग से पहले जो चीज़ें जिस मार्केट ट्रेंड को फॉलो अप किया तो वो हम पिछले हाल्विंग से जो पीरियड था, बिफोर हाल्विंग और आफ्टर हाल्विंग का पीरियड जो था, उसके साथ हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि उसने अपने प्रीवियसली हुई हुई चीज़ों को काफ़ी रिस्पेक्ट दी है। जो जो चीज़ें उसने पहली हाल्विंग से पहले की थी या करंटली वही चीज़ें हो रही, सिचुएशन हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, ये हमारी फर्स्ट हाल्विंग से पहले हमारा वीकली चार्ट है। मीन्स ये एक कैंडल, एक वीक की कैंडल है। जैसे ये अब आप देखें कि ये हमारी फर्स्ट हेल्विंग का पीरियड है। ये जो ब्लू कलर की वर्टिकल लाइन लगी हुई हमारा हेल्विंग पीरियड है, यहाँ हमारी हेल्विंग हुई थी। और ये जितना भी एरिया रहा सारा इसका, ये हमारा बिफोर हेल्विंग का एरिया है। बीटीसी का एक इवेंट है हेल्विंग, वो उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा कि इस इवेंट का मतलब क्या। बहरहाल ये हमारा एरिया जो था, ये हेल्विंग से पहले का एरिया। इसमें आप देखें कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लेके गई। अपना ऑल टाइम हाई लेने के बाद मार्केट फिर उसके बाद नीचे आई। ये 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, ये 5 वीक जो थे ना, ये मार्केट नीचे ही आई है। तो अभी भी वही सिचुएशन चल रही है कि मार्केट ने हमने अपना ऑल टाइम हाई लिया और मार्केट फिर नीचे आई है। तो ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है -9 -55.82%, इसका मतलब ये था कि बीटीसी ने हेल्विंग से पहले कितना डंप लिया। तो फर्स्ट बीटीसी की हेल्विंग थी ना, उसने अपना ऑल टाइम हाई से जितना नीचे डंप गई थी मार्केट, 55.82% मार्केट डंप ले गई थी। ये हमारी फर्स्ट हेल्विंग का डंप था। फर्स्ट हेल्विंग के बाद डंप होता है। जैसे फर्स्ट हेल्विंग में मैंने आपको बताया ना कि मार्केट नीचे गई, उसके बाद हेल्विंग के बाद देखें यहाँ से कितना ऊपर गई हुई है मार्केट। अब यही चीज़ हमारी रिपीट होगी सेकंड हेल्विंग में। ये मैं नहीं कहूँगा, ये आपको ये मार्केट अभी खुद ही चीज़ दिखाएगी। ये देखें, ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे पीछे अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया ऊपर, ठीक है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बिफोर हेल्विंग मार्केट ऊपर गई और मार्केट यहाँ से नीचे आई। इस दफ़ा मार्केट 30.31% मार्केट ने डंप लिया हेल्विंग से पहले। ये वाला जो डंप रहा ना, लाइक ये जो हमारी वीक नीचे गई, ये हेल्विंग के बाद की है। लेकिन मतलब हेल्विंग के साथ वाले एरिया में ये कंसिडर होगी। हेल्विंग से फ़ौरन पहले, हेल्विंग के फ़ौरन बाद की ये मार्केट सिचुएशन है। इसके बाद भी देखें मार्केट ने पंप भी लिया। इसके लिए मेरी पहली वीडियो भी पड़ी है, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्केट ने पहले पंप किया, उसके बाद डंप किया, फिर हेल्विंग गई। हेल्विंग के बाद मार्केट ये सारा एरिया अपना एक्यूमुलेट करती रही। ये वाला एरिया, ये जो एरो घूम रहा है ना, ये वाला एरिया मार्केट एक्यूमुलेट करती रही। इसके बाद मार्केट पंप लिया मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। ये हमारी हो गई सेकंड हेल्विंग की हिस्ट्री। अब फिर थर्ड हेल्विंग पे आएंगे तो वही चीज़ रिपीट हुई हुई है। यहीं से मैं आपको दिखाया था, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लिया, मार्केट नीचे आई। मार्केट ने फिर यहाँ पे ट्रैप किया सबको कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट ने फिर इतना ज़बरदस्त डंप लिया, 62% लिया। थर्ड हेल्विंग से पहले की कहानी है। उसके बाद मार्केट ने ये एरिया एक्यूमुलेट किया। उसके बाद देखें मार्केट कहाँ पे खड़ी है आज। देखें सेकंड हेल्विंग से पहले ये कहाँ पे था, लाइक 39,000, और अब बीटीसी कहाँ 70-72 हज़ार पे चल रहा है। खैर, तो अभी भी यही सिचुएशन चल रही है। मार्केट हेल्विंग से पहले मार्केट डंप कर रही है। ये देखें, ये इसने ऑल टाइम हाई लिया, उसके बाद मार्केट ने डंप किया। अब पहले की जो बात थी ना, वो मार्केट या तो प्योर डंप कर रही थी या प्योर अपवर्ड ट्रेंड था। लेकिन यहाँ मार्केट ट्रैप कर रही है। क्यों? क्योंकि अब हमारे इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अब इसमें हमारी स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। अब इसके अंदर ब्लैक रॉक इंस्टीट्यूशन, फाइडेलिटी इंस्टीट्यूशन, इस तरह के इदारे आ गए हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। उनके पास मतलब है कि बहुत सारे बिटकॉइंस पड़े हुए हैं। तो वो काइंड ऑफ मार्केट रन करने वाली सिचुएशन है उनके हाथ में। तो अब जैसे बीटीसी ने पहले इतने ह्यूज डंप्स लिए ना, इतना ह्यूज डंप मार्केट अब नहीं ले सकती। और मार्केट अब इतनी वॉलेटाइल भी नहीं होगी। लाइक आज से मतलब जब से बीटीसी की हेल्पिंग और जब से बीटीसी शुरू हुआ तब से लेके अब तक मैं आपको बता रहा हूँ, जो कमाने के मौके थे ना, जो मार्केट वॉलेटाइल देती थी, ह्यूज पंप्स, ह्यूज डंप्स, अब वो वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। पैसे बनेंगे लेकिन अब क्वाइट हो जाएगा मान लो, क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल नहीं होगी। आपको बस वेट करना पड़ेगा। वरना पहले फ्यूचर्स में लोग ट्रेड लेते थे और वॉलेटाइल की मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी होती थी कि बस उन्हें टारगेट प्रॉफिट जल्दी हो जाते थे। अब मार्केट ना थोड़ी स्लो हो जाएगी। खैर, ये रहा हमारा बीटीसी के पहले का डंप। उसके बाद अब मार्केट करंट सिचुएशन में चल रही है। मेरे हिसाब से मार्केट अब क्या करेगी, मार्केट अब हेल्विंग हो जाएगी। हेल्विंग के बाद मार्केट एक पंप देगी, पंप के बाद मार्केट नीचे आएगी, मार्केट एक्यूमुलेट करेगी, मार्केट फिर ऑल द वे अप, या हो सकता है मार्केट यहीं से अब चली जाए। तो ये तो डिपेंड करेगा। और यहाँ से
काइंड ऑफ लाइक ये भी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि अब मार्केट का क्या चांस है कि मार्केट ने अब छोटी वीक मतलब थोड़े टाइम के लिए उसे नीचे आने ऊपर जाने। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ना ये रही हमारी डाउनवर्ड की विक रही, ठीक है, ये हमारी अपवर्ड की विक रही। ये वीकली विक क्या आपको यहाँ छोटी लग रही है, लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उसका अगर हम LTF पे जाके देखें तो। खैर इसका मकसद क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ पे एक वीकली यहाँ पे लॉन्ग करने वाले को ट्रैप किया कि मार्केट भाई अब यहाँ से ऊपर चली जाएगी। हेल्विंग के पहले का पीरियड है, मार्केट ने जो डंप लेना था ले लिया, अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो उनको लॉन्ग का ट्रैप दिया और लोगों ने लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन की फ्यूचर के अंदर। स्टॉप लॉसेस उनके करीब करीब थे क्योंकि लेवरेज ज़्यादा ली हुई थी। फिर मार्केट ने नीचे की एक विक मार ली अगले कैंडल में, ये मार्केट ने नीचे की विक मारी, उन सबको लिक्विडेट कर दिया। अब लोगों को लगा अब यहाँ से तो मार्केट बहुत नीचे आएगी, क्योंकि फिर जब जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ा सा ह्यूज अगर डिफरेंस लेती है जो 4000 का, तो अब मार्केट अब कुछ एनालिस्ट बैठे होते हैं जो बस व्यूअर्स गेनर्स के लिए बस अब मार्केट गई। जो न्यू ट्रेडर होता है बेचारा उनकी बातों में आ जाता है, उनकी बातों में आने की वजह से वो उनके हिसाब से ट्रेड लेता है और मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके उसको लिक्विडेट कर देती है या उसके स्टॉप लॉस सेट हो जाते हैं। ये चीज़ हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं, ये coinglass.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको BTC की लिक्विडेशन मैप नज़र आ जाएगा कि अब के शॉर्ट्स के कितने किस एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज मतलब बाइनेंस, बाइबिट, बाइटगेट, ये एक्सचेंजेस हैं, इनके ऊपर BTC की किस प्राइस के ऊपर कितनी लिक्विडेशन पड़ी कि मतलब अगर मार्केट इस प्राइस पे आएगी तो कितने लोगों के पैसे लिक्विडेट हो जाएंगे, कितने पैसे लिक्विडेट हो जाएंगे। ये हर एक्सचेंज का अलग आ रहा होता है BTC का, तो उससे भी देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं। काफ़ी हद तक ये चीज़ रिस्पेक्ट देती है अपने मार्केट वाले ट्रेंड को। तो अब देखते हैं, अब करंट मार्केट प्राइस चल रही BTC की 70,217, ये लिखा हुआ है 70,217। अब देखें ये लिक्विडेशन चार्ट आपसे क्या कहता है कि देखें जहाँ मैं रेड एरिया लेके जा रहा हूँ ना, ये रेड ये ऊपर नीचे जो हो रहा है और जहाँ तक मैं उंगली लेके जा रहा हूँ यहाँ पे आपको एक प्राइस दिख रही होगी। अभी मैंने प्राइस आगे की, प्राइस आगे पीछे हो रही है, साथ ये ब्लैक वाले रेक्टेंगल के अंदर 67,239 रुपीज़ ये प्राइस चल रही है BTC की, और लिखा हुआ क्यूमुलेटिव लॉन्ग लिक्विडेशन लेवरेजेस 614.55 मिलियन लिक्विडेशन। अगर मार्केट ये किस प्राइस में मैं खड़ा हूँ 67 आपको बताया था, ये 67,274 इस जगह पे अगर मार्केट आती है तो जितनी अमाउंट लिखी हुई है 611.73 मिलियन ये लिक्विडेट हो जाएगा। एक्सचेंजेस ये पैसा कमाएंगी, यही मार्केट करती है। मार्केट आप लोगों को लंबी ह्यूज वॉल्यूम दिखाती है कैंडल के अंदर और ऊपर की तरफ जाने को करती है, और जब वो देखती है कि भाई अब लोगों ने लॉन्ग्स के ज़्यादा ट्रेड ओपन करनी है, उनके स्टॉप लॉसेज, उनकी लेवरेज, उनकी लिक्विडेशन यहाँ पे पड़ी हैं, तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है, आपको स्टॉप लॉस सेट करवाती है या आपको लिक्विडेट करवाती है। एक्सचेंज वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है और मार्केट वहाँ से फिर ऊपर निकलती है। अब देखें अब यहाँ से अगर एक मिसाल है मार्केट ऊपर की तरफ गई, लोग बोलेंगे अब नीचे नहीं आती, अब तो मार्केट ऊपर गई, फिर फ्यूचर ट्रेडर्स आएंगे और वो लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन करेंगे। फिर अब एक्सचेंज वालों को तो प्योरली पता होता है ना कि किस बंदे ने कितना मार्जिन लगाया, उसकी कितनी लेवरेज है, उसने कहाँ लिक्विडेट होना है या उसका कहाँ स्टॉप लॉस है। इतनी एक्यूरेसी हमें नहीं मिलती क्योंकि ज़ाहिर है वो ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनके पास अथॉरिटी है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और लोग कहेंगे भाई अब नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाएगा, तो हर बंदा फ्यूचर की ट्रेड लॉन्ग की ओपन करेगा। तो फिर जब एक्सचेंजेस वाले देखेंगे कि भाई अब तो नीचे कितनी शॉर्ट्स की लिक्विडेशन पड़ी हुई है, अब हम मार्केट नीचे करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेज हिट करवाते हैं, उनको लिक्विडेट करते हैं, हम कमाते हैं और हम फिर ऊपर निकल जाएंगे। और यही सिचुएशन वो शॉर्ट्स में भी करते हैं। मार्केट अगर नीचे आती है, लोग कहते हैं बहुत नीचे आ जाएगी, तो लोग शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं, फिर ऊपर लॉन्ग वाली चार्ट पर उनकी लिक्विडेशन से स्टॉप लॉस आ जाते हैं, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है, उनके स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन हिट करवा देती है। यही होता है। अब मैं आपको बताऊँ, अगर मार्केट आती है आपकी, ज़्यादा दूर नहीं करते, 65,000 कर लेते हैं, मार्केट अगर आपकी 65,000 पे आ जाती है तो कितने पैसे लिक्विडेट आपके होंगे, या 644.73 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो जाएगा अगर मार्केट इतना नीचे आती है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है 74,000 कर लेते हैं, ज़्यादा आगे नहीं करते हैं, 74,876 मिलियन लिक्विडेट हो जाएगा अगर मार्केट 74,000 पे आती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए 74,000 पे जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, 4,000 का है और इधर 5,000 का है। 5,000 नीचे चली जाएगी मार्केट तो भी इतनी लिक्विडेशन नहीं होगी जितनी लिक्विडेशन मार्केट को ऊपर जाके ज़्यादा मिल जाएगी। समझ आएगी आपको? तो इस चीज़ को आपने टाइम भी देना होगा, तभी जाके आपको चीज़ समझ आएगी। हर चीज़ टाइम ज़रूर मांगती है। 10 साल करके हम मैट्रिक करते हैं, 2 साल हम कॉलेज, 4 साल यूनिवर्सिटी, इसी तरह इस चीज़ को भी टाइम देना है। लोग इसमें आते हैं 2 हफ्ते लगाते हैं और कहते हैं कि भाई हम ट्रेडर नहीं बन रहे, लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ये तो स्कैम है। तो ये भाई हर चीज़ टाइम मांगती है, टाइम दें। एक्सपीरियंस मैटर करता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी वो अच्छे ट्रेडर बने। तो सारी बात आपकी कंसिस्टेंसी की होती है। आपने लिक्विडेशन चार्ट देखा, ठीक है, आप BTC की प्रीवियसली आपने उसको जैसे हेल्विंग वाली ट्रेंड को आपने देखा कि वो क्या रिस्पेक्ट दे रहा है, मेरे हिसाब से वो चीज़ हो रही है। लेकिन अब जो ह्यूज डिफरेंस आ गया वो ये आ गया कि
अब इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो गए हैं, अब स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए हैं इसके अंदर, अब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। जैसे अब कोई न्यूज़ आती है तो उसके हिसाब से, सॉरी इंटरनेट इशू कर गया था, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो गए हैं। अब बात मतलब काफ़ी हाई क्रिएट हो गई है, पहले लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी। लाइक देखें ना, जब बीटीसी पहले यहाँ पे ये 27 जून 2016 2015-14 में हम चले जाएँ, क्या इसकी वैल्यू थी? कुछ भी नहीं थी, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब जब से इसने पंप लिया है, अब आगे बुल रन भी आने वाला है ऑल्स में, तो हर बंदा इसके अंदर आया हुआ है। ये भी बस जब बीटीसी हेल्मिंग ख़त्म हो जाएगी 1-2 महीने बाद, अब देखना भूल जाएंगे लोग जो इतनी बातें कर रहे होते हैं। फिर जब हेल्पिंग आने वाली होगी या कोई इवेंट आने वाला होगा, तो हर बंदा जो है ना इसमें फंदे कहाँ बन रहा होगा। खैर, तो मैंने अब आपको बता दिया कि अब थोड़ी चीज़ें डिफरेंस हो गई हैं इसमें। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली मैटर करता है। यहाँ तो हमें यूँ ट्रेंड दिख रहा है कि यूँ गया यूँ गया यूँ गया, तो उसको इतना आसान ये दिख रहा है, इतना है नहीं। इसके लिए 4 घंटे के चार्ट पे, 1 दिन के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे जाके इसको एनालाइज करना होता है कि भाई इसकी क्या सपोर्ट बन रही है, इसकी क्या रेजिस्टेंस बन रही है, आरएसआई कहाँ जा रही है, कौन से चार्ट पैटर्न बन रहा है। अब बीटीसी यहाँ से अपनी सपोर्ट से नीचे रिवर्स होगा या तो फिर ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, क्या सिचुएशन होती हैं। काफ़ी हद तक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली चीज़ें काम करती हैं। जैसे बीटीसी अभी पहले जब फर्स्ट अपना गया था इधर ऑल टाइम हाई पे, उसके बाद बीटीसी जो फिर नीचे आ गया था वीकली चार्ट पे, तो हमें वो सपोर्ट रेजिस्टेंस इतनी तो नज़र नहीं आ रही ना। तो 4 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर हमने बनाई और हमने देखा कि भाई इस सपोर्ट पे आएगा, रुक गया तो ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा। इस सपोर्ट पे नहीं रुका, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे आएगा, वो सपोर्ट भी ब्रेक कर दी तो अपनी थर्ड सपोर्ट के ऊपर आएगा। तो वो सिचुएशंस भी मैटर करती थी इसके अंदर। बहरहाल बीटीसी की अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, आप इस चार्ट को देख के भी, ये लिक्विडेशन में आपको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो बीटीसी की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। हेल्विंग से पहले आप पीछे जब जब जो हेल्विंग हुई है उसकी हिस्ट्री को देख के आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये वाली मेजर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।